आज बात करेंगे जी टीएमसी के ऊपर। टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस जो है ये ममता बनर्जी की पार्टी है और ये पार्टी जो है ये पावर में आई थी वेस्ट बंगाल के अंदर कम्युनिस्टों को हराने के बाद। कम्युनिस्ट वहाँ कई दशकों से पावर के अंदर थे वेस्ट बंगाल के अंदर और ऐसा लगता था कि उनको उखाड़ फेंकना जो है इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी लिए। लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से और दृढ़ विश्वास से कम्युनिस्टों को वेस्ट बंगाल से उखाड़ फेंका। क्या उखाड़ फेंका कि आज वो 1 या 2 सीट भी अगर उनको मिल जाएँ तो वो समझते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन ममता बनर्जी खुद ऐसी बदल जाएँगी, ये जिसे कहते हैं ना सबसे बड़ा उलटफेर राजनीति का देखा गया है। देखिए ममता बनर्जी बीजेपी के साथ भी सरकारों में रही है और कभी भी उनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इस तरह की करप्शन और इस तरह की गुंडई पे उनकी पार्टी उतर आएगी। देखिए जी ममता बनर्जी जी जो हैं ये एक साधारण नेता मानी जाती हैं, एक सीधी-सादी नेता मानी जाती हैं इन द सेंस कि उनका पहनावा कैसा है, उनका रहन-सहन जो है बड़ा सीधा-साधा है। लेकिन वैसे बड़ी तेज़-तर्रार हैं, ऐसा लगता है कि बहुत लड़ाकू हैं, संघर्ष करने का उनका एक इतिहास रहा है। तो हमेशा से एक 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 लड़ने वाली लेकिन जिसे कहते हैं एक सिंपल लाइफ़स्टाइल में रहने वाली कहा जाता है कि वो आज भी बहुत ही एक छोटे से घर में रहती हैं, एक जिसे कहते हैं हवाई चप्पल पहनती हैं और बड़ा सिंपल सा लाइफ़स्टाइल उनका है। लेकिन जो उनकी पार्टी है, उसकी आप हरकतें देखिए, ऐसा लगता है कि जो कम्युनिस्टों से इन्होंने बंगाल को छुड़ाया था, उन कम्युनिस्टों से छुड़ाने के बाद, इन्होंने उन कम्युनिस्टों के जो वर्कर्स थे, जो खूनी जो वर्कर्स हैं इनके, जो मतलब जिनका काम ही यही होता है कि आर्म्ड रेवोल्यूशन करना और मतलब मार-काट के ज़रिए पॉलिटिकल चेंज लाना, शायद उनको इन्होंने इनहेरिट कर लिया है, उनको अपनी पार्टी में ले लिया है। क्योंकि हर इलेक्शन के बाद आप मान लीजिए कि कम से कम 50 से 100 बंदा तो मरता ही मरता है वेस्ट बंगाल के अंदर और ये चीज़ कभी चेंज ही नहीं हुई। कम्युनिस्ट के जाने के बाद अब ये उनकी पार्टी टीएमसी करती है। आम लोगों के ऊपर खतरा बना रहता है। इतनी गुंडाई पे ये लोग उतरे हुए हैं। लेकिन आज इन्होंने एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है और ये एक्सपोज़ हुए हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से। कैसे हुए मैं आपको बताता हूँ। 3 पॉइंट हैं बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे पहला जो पॉइंट है टीएमसी को लेकर के वो है महुआ मोइत्रा को। महुआ मोइत्रा के ऊपर मैं कम से कम नहीं तो 10 से ऊपर वीडियोज़ बना चुका हूँ कि किस तरह वो लेडी पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर बदनाम हैं ये लोग और ये लोग एक गिरोह सा बना के बैठते हैं। ये अलग-अलग पार्टियों से आ जाते हैं, उसके बाद ये क्या काम करते हैं, इसके ऊपर पूरी क्लैरिटी आम आदमी को नहीं है। लेकिन महुआ मोइत्रा के केस में ये चीज़ें बाहर आ गई कि ये करते क्या हैं, असली कुकर्म क्या होता है। देखिए जी, महुआ मोइत्रा के केस में जो कैश फॉर क्वेरी कांड है, उसके ऊपर बहुत बवाल मचा हुआ है। अभी भी मचा हुआ है, पहले भी मचा हुआ था, लेकिन अब तो उनको पार्लियामेंट से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया है। अब उनका जो सरकारी घर उनको मिला हुआ था फ्री का, जिसमें ये अय्याशी करती थी दिल्ली में, वहाँ से भी उनको लात मार के बाहर कर दिया गया है, जिसको बचाने के लिए वो कोर्ट के धक्के खा रही हैं। कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिल रही। ये महुआ मोइत्रा जो है ये पैसे लेकर के यानी कि दर्शन हीरानंदानी एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है, दुबई के अंदर रहता है वो। वो पैसे लेकर के उससे अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड उसको बेच रखा था कि भैया तू जा कुछ भी सवाल पूछ पार्लियामेंट के अंदर, बस मेरे को पैसा और मेरी अय्याशी जो है वो चलती रहनी चाहिए। महँगे-महँगे बैग्स, महँगे-महँगे फ़ोन्स, इसके पास क्या-क्या नहीं है और दर्शन हीरानंदानी ने खुद इसको एक्सपोज़ कर दिया कि ये क्या-क्या करती थी। उसने तो ये कह दिया कि ये मेरे को दबाव में लाया हुआ था, मेरा इस्तेमाल करती थी ज़बरदस्ती ये। तो इस तरह के ये सांसद हैं, ये टीएमसी के ये इस तरह के लोग टीएमसी ने पार्लियामेंट में भेजे हुए हैं। तो पहले तो ये महुआ मोइत्रा वो पूरी नंगाई पोती हुई है वो औरत जो है वो लगी हुई है किसी तरीके से अपने जर्नलिस्ट का पूरा गैंग बना के और कांग्रेस के अंदर भी उनका बहुत बड़ा कॉकस है, बताया जाता है बड़ी क्लोज़ हैं कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ उनकी बड़ी ही पर्सनल सी तस्वीरें भी मीडिया में सोशल मीडिया में घूमती रहती हैं, जिसमें वो सिगार पी रही हैं, दारू पी रही हैं, एक कांग्रेस के बड़े नेता के साथ उनके घर पे बैठी हुई हैं। तो उस तरह की इनकी कई लाइफ़स्टाइल के बारे में बहुत सी बातें मशहूर हैं। वैसे भी मैं आपको बता दूँ ये जो पूरा कैश फॉर क्वेरी का कांड है, ये उनके एक एक्स बॉयफ्रेंड ने ही एक्सपोज़ किया है, क्योंकि उस एक्स बॉयफ्रेंड ने सब कुछ सुन लिया था, इनके और दर्शन हीरानंदानी के बीच में जो-जो बातें होती थी और उस एक्स बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई थी एक कुत्ते को लेकर के। हेनरी नाम था उस कुत्ते का, उस हेनरी के चक्कर में जो है इनकी जो नैया जो है उसने डुबा दी, उसने सारा इनको एक्सपोज़ कर दिया और बाहर आकर के बीजेपी वालों को उनकी कच्चा चिट्ठा पकड़ा दिया इन्होंने, बीजेपी के एक नेता को और उसने आकर के जो है सारे सबूत जो हैं लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है उसके सामने रखे हैं और ये मैडम पकड़ी गई हैं। तो एक तो ये काम टीएमसी के कुकर्म जो है किए हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर महुआ मोइत्रा ने। उसके बाद जो है केस जो है वो चल रहा है
अब ये जो फ़िलहाल जो बात चल रही है वो है डेरेक ओब्रायन को लेकर के। ये डेरेक ओब्रायन जो है ये पहले बॉर्नविटा क्विज़ कॉन्टेस्ट में आता था जब हम छोटे हुआ करते थे। टीवी पे हम देखा करते थे। हमको तो लगता था बड़ा ही सभ्य और बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन ये एक नंबर का धूर्त है। ये कुछ नहीं करता ये टीएमसी का एक राज्यसभा के अंदर मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वहाँ बैठ कर के बस जो आपको एक अजीब-सी आवाज़ें आती हैं, वो कुछ ही लोग करते हैं। उनमें से एक आदमी ये पीछे बैठा-बैठा शोर मचाता है, हल्ला मचाता है, गुंडई करता है, वो ये डेरेक ओब्रायन है। और ये डेरेक ओब्रायन जो है इसका इसका ये है कि इसको अभी पार्लियामेंट से जो है अभी निष्कासित किया गया है। इसको उठा कर के लात मार के बाहर भगाया गया है इसको, क्योंकि ये आकर के पार्लियामेंट अटैक मामले के अंदर गुंडाई कर रहा था। पार्लियामेंट में आ कर के जो है पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसको करने नहीं दे रहा था। तो ये इस तरह के काम भी टीएमसी के गुंडे जो हैं ये पार्लियामेंट के अंदर कर रहे हैं। एक तो बाहर बेच रही है लॉगिन आईडी पासवर्ड, और दूसरा जो है अंदर जो है पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहा। भैया पार्लियामेंट अटैक का जो मामला है ये इतना सीरियस मैटर है और मोदी सरकार उसके ऊपर 50 टीमें बना करके हर जगह से इन्वेस्टिगेट कर रही है, और इसके अंदर वामपंथियों का हाथ नज़र आ रहा है। इसके अंदर ये भी नज़र आ रहा है कि शायद कोई पॉलिटिकल पार्टियाँ मिली हुई हैं, तो इसलिए बड़ी इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं पार्लियामेंट में कि अभी जो है अमित शाह अभी के अभी इस्तीफ़ा दे दे। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ये टीएमसी, ये जितने भी इंडिया अलायंस वाले हैं, ये कांग्रेस पार्टी, ये इन्होंने खुद पार्लियामेंट अटैक कराया है। इसीलिए जो है इनके लोग जो इनके गुर्गे हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर हाहाकार मचाए हुए हैं बिना किसी बात का, ताकि जो है देश की जो लॉज़ बनने हैं, जो देश के अंदर इम्पोर्टेंट जो बिल पास होने हैं, वो ना हो। देश जो है तरक्की ना करे। ये फ़ेल करना चाहते हैं इस देश को। पता नहीं बाहर की कौन-सी ताकतें हैं इनको जो पैसा देती हैं और ये पार्लियामेंट के अंदर ये बवाल करते हैं। ये तो हो गया जी दूसरा बवाल डेरेक ओब्रेन को लेकर के जिसको जूता पड़ा है और ये बाहर बैठा हुआ है। तीसरी बात जो अब लेटेस्ट इश्यू चल रहा है जिसके ऊपर बहुत ही शर्मनाक जिसे कहते हैं हरकत इन्होंने करी है, जिसके ऊपर सब के सब अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं लोग। इनका एक मुश्तंडा, मुश्तंडा ही बोलना पड़ेगा, एक गुंडा, एक एक मवाली किस्म का इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका नाम है कल्याण बनर्जी। उसने कल पार्लियामेंट के बाहर बैठ कर के एक ऐसी गंदी हरकत कर दी कि जिसको देख कर के शर्मसार कर दिया। आज ये वीडियो जो है इसका मेन मकसद यही बात पे करना था, लेकिन मैं आपको चाहता था कि टीएमसी के जो कुकर्म चल रहे हैं वो मैं आपको बताऊँ। देखिए जी, टीएमसी का जो ये सांसद है कल्याण बनर्जी, कल एक्चुअली में जितने भी पार्लियामेंट अटैक को लेकर के बवाल काटे हुए हैं, ये सब मिलके अपोज़िशन वाले, क्योंकि इनको निष्कासित कर दिया गया कइयों को। 92 थे पहले, कल तक 92 लोगों को परसों तक इन्होंने बाहर किया था। अब जो है ये आंकड़ा 140 से ऊपर जा चुका है कि इनको बाहर बिठा दिया कि भैया तुम पार्लियामेंट अटैक के ऊपर ड्रामा कर रहे हो और पार्लियामेंट का काम नहीं करने दे रहे हो, इसलिए उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया। तो ये बाहर बैठ कर के धरने दे रहे थे, ये वैसे ही सस्पेंडेड है सारे। तो ये बाहर बैठ कर के पार्लियामेंट के बाहर जर्नलिस्ट को बुला करके नौटंकियों में लगे हुए थे कि एक ये कल्याण बनर्जी टीएमसी का नाचने लगा। उठ करके बंदरों की तरह जो है यूँ, 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 यूँ करके ये नाटक करने लगा। पहले तो समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, बाद में समझ में आया कि ये बेशर्म जगदीप धनखड़ जी जो वाइस प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनका मज़ाक उड़ा रहा था, उनकी मिमिक्री करके दिखा रहा था, और सारे निकम्मे, निठल्ले, बदमाश जो सांसद उसके आस-पास बैठे थे वो हँस रहे थे, और उनमें उन सबका सरगना और उन सबसे बड़ा निकृष्ट राहुल गांधी अपना मोबाइल निकाल करके उसकी वीडियो बनाने लगा। इतनी बेशर्म वाली हरकतें ये राहुल गांधी से यही उम्मीद है। ये नालायक, निकम्मा, निठल्ला उसकी वीडियो बनाने लगा और वो कर करके दिखा रहा है कि वो कैसे करते हैं। अब देखिए वो उनकी उम्र है। वो एक बहुत बड़े लॉयर रह चुके हैं, एक पॉलिटिकल बहुत एक बड़े नेता भी रह चुके हैं जगदीप धनखड़ जी, कोई आज के कोई लौंडे नहीं है वो राहुल गांधी की तरह हारे हुए। उसके बाद वो आज जो है वाइस प्रेज़िडेंट है इस देश के। उनका मज़ाक उनका मज़ाक उड़ा रहा है, और वो उनके ऊपर कैसा मज़ाक उड़ा रहा है, आप सोच के देखिए वो जैसे चलते हैं, वो जिस तरह से बातें करते हैं। देखिए उनकी एक उम्र है, काफ़ी समय से इस पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव हैं, उनकी एक एज है, और एज रिलेटेड कई इंसान के शरीर में दिक्कतें भी आ जाती हैं, वो थोड़ा झुक के चलते हैं। तो उनके झुकने का मज़ाक उड़ाना, उनके बोलने के तरीके का मज़ाक उड़ाना, एक तरह से ऐसा लग रहा है उनके बुढ़ापे का मज़ाक उड़ा रहे हैं। भैया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कि तुम ये हर हालत करते हो तुम? तुम्हारे को भेजा किसने है पार्लियामेंट के अंदर बेशर्मो? ऐसी पार्टियाँ ये टीएमसी, ये कांग्रेस, ये इंडिया अलायंस गैंग के जो लोग हैं, इनको कुछ शर्म आती है कि क्या सिर्फ़ धंधे में लगे हुए हैं ये लोग? इस देश को लूटने-खसोटने के लिए इनका कोई और काम नहीं है क्या इसके अलावा कुछ? बेशर्म, निकम्मे, निठल्ले। ये वही आदमी है कल्याण बनर्जी जिसका कुछ महीने पहले बंगाल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी टीएमसी की, 2 महिलाओं के साथ बैठा हुआ था और एक महिला के लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसने गाल खींच दिए थे। ये औरतों की क्या इज़्ज़त करते हैं, ये स्त्रियों के प्रति इनका क्या व्यवहार है, आप सोच सकते हैं कि उसने इतनी भी शर्म नहीं की कि कैमरा ऑन है, पूरी दुनिया देख रही है और मैं क्या कर रहा हूँ। उस महिला को जिसका कोई इससे कोई लेना-देना नहीं है, उस महिला के गाल खींचने लग गया ये। शायद वो टीएमसी की थी महिला, इतनी उस टाइम पे भी हाहाकार मची थी कि क्या चल रहा है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में, पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं भी या नहीं है?
मेरा सवाल ये है, जो इस आज की वीडियो का जो पूरा सार जो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि भैया ये पॉलिटिकल पार्टियाँ, ये टीएमसी जैसी पार्टियाँ, ये किस धंधे में लगी हुई हैं? इस देश को जो है, ये इस देश को बनाने के लिए ये पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं या इस देश को लूटने के लिए जाते हैं, इस देश का समय और पैसा बर्बाद करने के लिए जाते हैं? ये क्या तंत्र है? ये डेमोक्रेसी जो है जिसको हमारे को दिखाया जाता है कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, ये किसी काम की है? क्योंकि इस डेमोक्रेसी के अंदर तो हमेशा ये लूटने-खसुटने वाले अनपढ़, जाहिल, बदमाश किस्म के लोग आते हैं। ये किस काम के हैं ये हमारे? ये किस काम के हैं जिनको औरतों की इज़्ज़त करनी नहीं आती, जो मज़ाक उड़ा रहे हैं बुढ़ापे का किसी के, काम तो इनको कौन-सा बिल के अंदर इनका क्या योगदान है? किस बिल के अंदर इन्होंने अपना योगदान दिया है? ये देश के किस काम आ रहे हैं ये लोग? तो ये डेमोक्रेसी का कोई ढकोसला है क्या? तो भैया हमको तो हमारा राम राज्य ही चाहिए, ये डेमोक्रेसी भी किसी काम की नहीं है, ये निकम्मी निठल्ली डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं है, ये तो एक टूल किट लगती है ये डेमोक्रेसी अमेरिका के। अगर आप डेमोक्रेसी के पीछे पड़े रहोगे तो आप हमेशा अमेरिका के गुलाम बनकर रहोगे, मुझे तो ऐसे ही लगता है। और इस तरह के मुस्टंडे जो हैं ये घूमते रहेंगे और ये ममता बनर्जी क्या सादगी का नौटंकी करती है, ये पार्लियामेंट के अंदर ये खुद भी नाटक करती थी, जब ये खुद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, ये पार्लियामेंट को चलने नहीं देती थी, ये हरकतें करती थी गंदी से गंदी। आज इसके गुरगे ये काम कर रहे हैं। एक तो बेचती फिर रही है अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो भैया ये पॉलिटिकल पार्टी है कि किस काम के लिए बैठे हैं ये? मेरे को तो ये पूरा शक है कि अमेरिका और चाइना ये जो है इनको फंड करते हैं और ये इनका पैसा लेने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ कपड़े फाड़ देती हैं। ये कोशिश करते हैं इस देश के अंदर कोई काम ना हो, सब डेवलपमेंट डूब जाए, लोग मर जाएँ, उनका पैसा ये खा जाए। ये चाहते हैं कि लोग मेंटली जो है वो कमज़ोर रहें, वो हमेशा ये सोचें कि भारत देश कभी ग्रो नहीं कर सकता। और उसके आड़ के अंदर ये पूरा देश को बेचें और बाहर की देश के दुश्मनों को बेच खाएँ ये सब कुछ। आप और बताइए और क्या रीज़न हो सकता है? अरे भई पार्लियामेंट इतना बड़ा तुम्हारे को पार्लियामेंट दिया है, तुम्हारे को इतने चीज़ें दी हैं, इतना खर्चा होता है देश का तुम्हारे को आने-लाने, खाने-पिलाने का, रखने का और तुम उसके बाद भी देश का काम नहीं करते। बैठ कर के तुम मज़ाक उड़ा रहे हो। ये राहुल गांधी गुर्गा, ये करता क्या है इसके गुर्गे राहुल गांधी के और ये मिलके क्या मज़ाक उड़ाने के लिए है इस देश के अंदर हमारा? तो भैया मैं मोदी जी से ये पूरे इस मामले में पूरी तरीके से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सभी सांसदों को जो निष्कासित किए गए हैं, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जो पार्लियामेंट अटैक के पीछे जाँच की जाए कि क्या इन्हीं का हाथ तो नहीं है? इनको सजाएँ दो और इस देश के अंदर अगर डेमोक्रेसी चलानी है, तो भैया इस डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी को ठीक कीजिए। ये डेमोक्रेसी हमको बचा नहीं पा रही है। आप इस चीज़ का कोई सिस्टम बनाइए कि इस तरह के अनपढ़, जाहिल, निकम्मे लोग पार्लियामेंट के अंदर ना पहुँचे। ऐसे लोग पहुँचे जिनको देश को और देश के लोगों की सेवा करने का कोई वो हो। तो भैया इन लोगों के लिए कुछ कुछ ब्रेक लगे, इनके बिहेवियर पे, इनका बैकग्राउंड चेक किया जाए, ये क्या कर रहे हैं? इनकी परफॉर्मेंस का कोई रिव्यू है या नहीं है इस देश के अंदर कि बस बैठो और लूटो? तो कृपा करके देश भी देखे और इस देश की पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और मोदी जी जिनसे कुछ उम्मीद बांधे हुए हैं हम, प्लीज़ वो कुछ इसके लिए करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कर्मा के अगले वीडियो में।